हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचवी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। देखिए, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में सेंट्रल आइडिया लिखा रहा हूं जो डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर से है। पहला पोयम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचा गया है। अरे भाई, इसकी मत करो यार। अरे देखो ना, इसको यार कट कर रहा है। कट मत करो यार, रुको रुको। अरे तुम यही सोच रहे हो ना कि हम सेंट्रल आइडिया काहे लिए जानेंगे, उसके बदले हम 4 लाइन का पोयम लिख देंगे। सब जमाना गया गया बाबू, भूल जाओ भूल जाओ। अब लिखना पड़ेगा, पोयम भी लिखना पड़ेगा और आपको सेंट्रल आइडिया भी लिखना पड़ेगा। अब काट रहे थे यार, देखो पहले जानो तो। आपको ऐसा कुछ नहीं है, पहले समय था कि सेंट्रल आइडिया के बदले आपको 4 लाइन का पोयम लिख देना था, लेकिन अब समय गया वो। अब आपको 4 लाइन पोयम भी लिखना है और साथ ही साथ सेंट्रल आइडिया भी लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 7 में सेंट्रल आइडिया आता है तो उसमें आपको 4 लाइन का पोयम लिखने को नहीं आएगा। सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन नंबर 8 या 9, 10 में आएगा, यानी कि एक क्वेश्चन में अथवा करके नहीं देगा वो। अब दोनों को लिखना पड़ेगा। हाँ, अथवा करके उसमें कोई और क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आपको मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहना है और मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ इसका हिंदी भी व्याख्या करूंगा, जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है भाई कि इस वर्ष 100% ये आएगा। हाँ देखिए, ये 60 से 65 वर्ड में लिखने को आता है। ये कहीं ज्यादा है, तो ज्यादा है तो आपको घबराना नहीं है। आप याद करते हैं तो ये कोई तो पक्का है नहीं कि पूरा 1 by 1 करके याद कर लेंगे। कुछ भूल भी जाएंगे, कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। और कम नहीं होता है तो एक बात जान लीजिए 10th क्लास वाले मेरे भाई, जैसे बीए का एग्जाम में कॉपी भरा जाता है, ठीक उसी तरह से 10वीं क्लास में कॉपी भर दीजिए, नंबर सबसे ज्यादा मिलेगा। गलत भी होता है तो उसको काटिए ना जी, छोड़ दीजिए। एग्जामिनर भी कॉन्फिडेंस के साथ जांचेगा, वो जानेगा कि लड़का पूरा कॉन्फिडेंस के साथ सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ये गलत नहीं लिखा है। गलत लिखा होता तो काटा होता। आपको नंबर फुल मिलेगा। कॉपी भरिए, आता है तभी, नहीं आता है तभी कुछ ना कुछ लिखिए। देखिए, अभी डस्ट ऑफ स्नो, इसी का हम लोग सेंट्रल आइडिया पढ़ने वाले हैं। डस्ट ऑफ स्नो बोला है, डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोयम। डस्ट ऑफ स्नो एक छोटा कविता है। बोला है, इट इज कंपोज्ड बाई फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बोला है कि प्रसिद्ध अमेरिकन कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा यह रचा गया है। द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। कवि हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़े थे। धतूरा को पेड़ को बोलते हैं हेमलॉक ट्री। सडनली स्नो फॉल्स ऑन द पोएट ड्यू टू सम मूवमेंट ऑफ ए क्रो। बोल रहा है कि बर्फ गिरता है ऑन द पोएट, कवि के ऊपर, ड्यू टू सम मोमेंट ऑफ ए क्रो, एक कौवे के कुछ चहल पहल के कारण। बट दिस ऑर्डिनरी नेचुरल हैपनिंग ब्रिंग्स ए चेंज इन हिज मूड। बोला है कि यह एक साधारण प्राकृतिक सी घटना कवि को मूड को ही बदल देती है। यह साधारण सी प्राकृतिक घटना कवि के मूड को ही बदल देती है, भावना को ही बदल देती है। इट ग्लैड्स इज हार्ट, उनका दिल बाग बाग हो जाता है, अर्थात वे बहुत खुश हो जाते हैं। ही रियलाइज, वे महसूस करते हैं, दैट फॉलिंग ऑफ स्नोवी फ्लेक्स ऑन हिम सेव्ड द डे, कि बर्फ के गुच्छे उनके ऊपर गिरने से सेव्ड द डे, दिन का कुछ हिस्सा
बच गया। बर्फ का गुच्छे गिरने से दिन का कुछ हिस्सा उनका बच गया। Thus we can say, इस प्रकार हम कह सकते हैं that की द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, यानी कि कविता का केंद्रीय विचार इज दैट, यह है कि द पोएट वाज सैड, कवि दुखी थे, बट फॉलिंग ऑफ स्नो मेक्स हिम हैप्पी, लेकिन बर्फ के गिरने से वे खुश हो जाते हैं। द पोएट प्रेजेंट्स ए मोमेंट, बोल रहा है कि कवि उस क्षण को दर्शाते हैं दैट इज वेरी सिंपल, जो बहुत ही साधारण होता है, बट हैज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप बढ़िया से नहीं समझे तो फिर मैं आपको बता रहा हूं, फिर समझिए, आपको घबराने की बात नहीं है। देखिए इधर देखिए, देखिए बोला है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का टुकड़ा या कण, इज ए स्मॉल पोयम, यानी कि ये चैप्टर का नाम दिया है। यहां पे करोड़ के बात ना करिएगा, बोलिए कि डस्ट ऑफ स्नो एक छोटा सा कविता है। इट इज कंपोज्ड, यह रचा गया है बाय द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रसिद्ध अमेरिकन कवि के द्वारा रचा गया है। द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, कवि हेमलॉक पेड़ के, यानी धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े थे। सडनली, अचानक, स्नो फॉल्स ऑन द पोएट, अचानक बर्फ कवि पर गिरता है। ड्यू टू सम मोमेंट ऑफ ए क्रो, एक कौवे के कुछ चहल पहल के कारण। बट दिस ऑर्डिनरी नेचुरल हैपेनिंग ब्रिंग्स ए चेंज इन हिज मूड, लेकिन यह साधारण प्राकृतिक घटना उनके भाव को, मूड को ही परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। इट ग्लैड्स हिज हार्ट, जिससे उनका दिल बाग बाग हो जाता है, अर्थात वे खुश हो जाते हैं। ही रियलाइजेज, वे महसूस करते हैं दैट की फॉलिंग ऑफ स्नोवी फ्लेक्स, कि बर्फ के गुच्छे गिरने से ऑन हिम, उन पर, सेव्ड द डे, दिन का कुछ हिस्सा बच गया। Thus we can say, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट की द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज दैट, कि कविता का केंद्रीय विचार, मुख्य भाव यह है। द पोएट वाज सैड, कि कवि दुखी थे, बट फॉलिंग ऑफ स्नो मेक्स हिम हैप्पी, लेकिन बर्फ के टुकड़े गिरने से वे खुश हो जाते हैं। द पोएट प्रेजेंट्स ए मोमेंट, कवि उस क्षण को दर्शाते हैं दैट इज वेरी सिंपल, जो बहुत ही सिंपल होता है, साधारण होता है। बट हैज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन यह एक बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको और किस प्रकार का वीडियो बनाऊं।